नमस्ते। एक हॉस्टल मैनेजर होने का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है। सोचिए, किसी इमरजेंसी में आप ही वो पहले इंसान हैं जो मदद कर सकते हैं। तो आज हम शॉक और बेहोशी में दी जाने वाली उस फर्स्ट एड को समझेंगे जो सच में किसी की जान बचाने की ताकत रखती है। ये लाइनें बहुत सीरियस हैं और होनी भी चाहिए। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले के वो जो कुछ मिनट होते हैं ना, वही सब कुछ तय कर देते हैं। और उन मिनटों में आप ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। इसलिए यहाँ बताई जाने वाली हर बात पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि समय इतना कीमती क्यों है। देखिए, शॉक को हराने का पहला कदम ही ये जानना है कि वो कितनी तेजी से फैलता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले 15 मिनट, इन्हें हम गोल्डन मिनट्स कह सकते हैं। यहीं पर रिकवरी का सबसे अच्छा चांस होता है। 15 से 30 मिनट के बीच हालत बहुत तेजी से बिगड़ती है और फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। और अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गए तो शरीर जवाब देने लगता है। तो आपका सबसे बड़ा डू क्या है? तुरंत एक्शन लेना। और डोंट, मदद करने में 1 सेकंड की भी देरी करना। तो ये शॉक आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। ये शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम का फेलियर है। जब दिमाग, दिल और दूसरे जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचना बंद हो जाता है, तो वो एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी स्किल पर, और वो है खतरे को पहचानना। किसी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए सबसे जरूरी डू यही है कि वो सिचुएशन को जल्दी भांप ले, क्योंकि देर से पहचानने का मतलब है वो गोल्डन मिनट्स गवा देना। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। देखिए, शुरुआती संकेत बहुत हल्के हो सकते हैं, जैसे नब्ज का तेजी से चलना या त्वचा का पीला और चिपचिपा होना। लोग अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब देर के संकेत दिखने लगते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर गिरना और बेहोशी, तो इसका मतलब है कि शरीर अब हार मान रहा है। तो डू क्या है? शुरुआती संकेतों पर ही एक्शन लेना, और डोंट, देर के संकेतों का इंतजार करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके लिए एक हॉस्टल मैनेजर के तौर पर कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे आप जल्दी से पता लगा सकें कि सिचुएशन कितनी गंभीर है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं शॉक इंडेक्स। ये एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। हार्ट रेट को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये वैल्यू 1.0 से ज़्यादा आती है तो समझ लीजिए कि शॉक की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये जानकारी इमरजेंसी सर्विस को देना आपके लिए एक बहुत ज़रूरी डू है। ठीक है, खतरे को पहचानना तो पहला स्टेप था। अब हमें चाहिए एक एक्शन प्लान, और आपका एक्शन प्लान है ABCDE प्रोटोकॉल। ये आपकी प्लेबुक है, एक ऐसा सिस्टम जिसे हर इमरजेंसी में फॉलो करना ही करना है। याद रखिए, ये कोई मामूली चेकलिस्ट नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो ये पक्का करता है कि आप जान के लिए सबसे बड़े खतरों से एक सही क्रम में निपटें। इसे फॉलो ना करना एक बहुत बड़ा डोंट है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ए मतलब एयरवे, यानी सांस की नली। जांचिए कि वो खुली है या नहीं। बी मतलब ब्रीदिंग, देखिए कि व्यक्ति सांस ले भी रहा है या नहीं। सी मतलब सर्कुलेशन, कहीं से बहुत ज्यादा खून तो नहीं बह रहा। अगर हाँ, तो उस घाव पर सीधा दबाव डालिए। ये पहले 3 डूज हैं जो जान बचा सकते हैं। इसके बाद आता है डी, यानी डिसेबिलिटी। यहाँ हम AVPU स्केल से चेतना का स्तर जांचते हैं, यानी व्यक्ति अलर्ट है, आपकी वॉइस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, पेन यानी दर्द पर कोई प्रतिक्रिया है, या फिर अनरेस्पॉन्सिव यानी पूरी तरह बेहोश है। और आखिर में है ई, यानी एक्सपोजर। इसमें हम छिपी हुई चोटों की जांच करते हैं और मरीज को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोटोकॉल को इसी क्रम में फॉलो करना है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये इस प्रोटोकॉल का सबसे जरूरी नियम है। इस क्रम को कभी भी किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा डोंट यही है कि आप स्टेप्स को आगे पीछे कर दें। एयरवे हमेशा सबसे पहले आता है। यह आपकी परीक्षा और असल जिंदगी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये देखते हैं कि ये ABCD प्लान असल में हॉस्टल की इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करता है। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट को खेलते हुए कांच से हाथ पर गहरा कट लग गया और बहुत तेजी से खून बह रहा है। आप क्या करेंगे? ये स्लाइड आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान दिखाती है। आपका पहला डू, घाव पर सीधा दबाव डालना। दूसरा डू, चोट वाले हिस्से को दिल के लेवल से ऊपर उठाना।
ये हमारे ABCDE प्रोटोकॉल के C यानी सर्कुलेशन का सीधा एप्लीकेशन है। इसके बाद मरीज को आराम से लिटाएं, शॉक पोजीशन में लाएं और तुरंत 108 पर कॉल करें। अब एक और चैलेंजिंग सिचुएशन, मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट अपने कमरे में बेहोश मिलता है, शायद शराब पीने की वजह से। यहाँ आपका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डू है पूरे ABCD प्रोटोकॉल को फॉलो करना। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब कुछ चेक करें। अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा दें। इससे अगर उसे उल्टी आती है तो वो सांस की नली में नहीं जाएगी। याद रखिए, बेहोशी हमेशा एक इमरजेंसी होती है, इसलिए 108 पर कॉल करना ही करना है। चलिए, अब आखिर में हम कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे जो आपको किसी भी दबाव की सिचुएशन में याद रखने हैं। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इस लिस्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। बेहोशी, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ या ऐसा खून बहना जो रुक ही नहीं रहा हो, अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो आपका पहला काम है 108 पर कॉल करना, कोई दूसरा विचार नहीं। और ये सबसे बड़ा नियम है, आपका अल्टीमेट डोंट, कभी भी मदद के लिए कॉल करने में हिचकिचाना नहीं है। आपका एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो 4 मुख्य बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, हर बार ABCD प्रोटोकॉल फॉलो करें। दूसरा, याद रखें हर गुजरता मिनट शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा, मरीज की पोजीशन सही रखें, शॉक के लिए पैर ऊपर और बेहोशी के लिए रिकवरी पोजीशन। और चौथा, जब भी जरा सा भी शक हो 108 पर कॉल करें। ये 4 नियम आपकी परीक्षा और आपकी ड्यूटी दोनों में आपके गाइड हैं। तो आखिर में सवाल यही है, जब वो पल आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना आए, लेकिन अगर आता है तो क्या आप तैयार होंगे? ये ज्ञान आपको वही आत्मविश्वास और काबिलियत देता है। इसे याद रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप ही किसी के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं।